वे तब तक वृंदावन नहीं आए जब तक कि महाप्रभु जी इस धराधाम पर थे। जब महाप्रभु जी का प्रयाण हो गया तब बड़े विकल होकर के वृंदावन में आए। वैसे मन में सोचा था कि वृंदावन में गोवर्धन पर्वत से कूद करके आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी जी का सत्संग प्राप्त हुआ और उन्होंने समझा करके इनको भजन करने में प्रवृत्त किया। कहा कि शरीर बार बार मिलता नहीं है, भजन कीजिए आप, भगवान आपके साथ हैं, आप पर उनकी असीम अनुकंपा है। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जू की आज्ञा पाई आए वृंदावन राधा कुंड वास कियो है। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जी की आज्ञा पाई। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी की आज्ञा प्राप्त करके वृंदावन धाम में आ गए और श्री राधा कुंड पर आपने निवास किया। जोगी ज्ञानी कर्मठी तपसिन ते अति दूरी नागर रसिक अनन्य नित रहत नयन भरपूर नवधा भक्ति निमित्त ले लय जे सेवत अवतार चाह मुक्ति बैकुंठ की तिनको नहीं अधिकार। राधा कुंड। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अरिष्टकासुर को वध किया। वह अरिष्टकासुर बैल के रूप में आया था। मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण श्री किशोरी राधा जी के पास गए। उन्होंने जैसे उनको स्पर्श करना चाहा तो श्री राधा जी ने कहा दूर रहिए, छूइएगा नहीं मुझे। कहा क्यों? कहा आपने हत्या की है बैल की। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा नहीं, मैंने बैल को नहीं मारा, बैल रूपधारी अरिष्टकासुर को मारा है। कहा तो क्या हुआ? था तो बैल ही वह, और बैल धर्म के प्रतीक है, आपने बैल को मारा है। आप जब तक तीर्थों में जाकर के स्नान नहीं करेंगे और जब तक आप पवित्र नहीं हो लेंगे तब तक आप मुझे मत छूइएगा। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा जब ऐसी बात है तो मैं तुरंत अभी यहीं पर तीर्थों का आवाहन करता हूं। उन्होंने तुरंत अपनी बांसुरी को भूमि में स्पर्श कराया, एक कुंड तैयार हुआ, उसमें सभी तीर्थों को आवाहन किया और उसमें स्नान किए तो पवित्र हो गए। उनका नाम पड़ा श्री कृष्ण कुंड। भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्री जी की कृपा से यह कुंड सभी तीर्थमय हैं, इसलिए यहां स्नान करने वाले सभी पाप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये प्रेम की लीला है। श्री ललिता आदि सखियों ने श्री राधा जी से कहा, उन्होंने एक कुंड बनाया है जिनका नाम रखा है कृष्ण कुंड। कहाँ? कहा यदि हम उसमें स्नान करेंगे तो वे मजाक करेंगे, बोली बोलेंगे, इसलिए हमारी इच्छा है कि एक कुंड आप बनाइए। तो श्री जी भी अपनी सखियों को मन को नहीं तोड़ सकती हैं। तुरंत उन्होंने अपना कंकन छुआया भूमि में, कुंड बन गया। उसका नाम रखा कंकन कुंड, कंगन कुंड हो गया वो। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा ठीक है, आपने अपना कुंड बना लिया, ठीक है, लेकिन उस कुंड को मेरे कुंड के जल से भर लीजिए। तो सखियों ने तुरंत विरोध किया कि नहीं, उस कुंड का एक छटाक पानी भी इसमें नहीं आना चाहिए।
हमारी श्री जी कमजोर थोड़ी ना है। तब श्री जी ने सखियों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने मानसी गंगा से अपने कुंड को भर दिया। अब 2 कुंड हो गए, श्री कृष्ण कुंड, श्री राधा कुंड हो गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सखियों से कहा, आप लोगों ने इस कुंड को परित्याग किया है, तब ये कुंड किसी काम का रहा नहीं। जब श्रुति स्वरूपा वेद की ऋचाओं के रूप गोपियां जब उस कुंड को स्वीकार नहीं की, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब आप लोगों ने इस कुंड को परित्याग कर दिया तो इस कुंड में नहाने से कोई लाभ होगा नहीं, इस कुंड का कोई मतलब ही नहीं रहा। एक काम कीजिए, आप सब दोनों इस कुंड को उस कुंड में मिला लीजिए। तो सखियों ने कहा, एक शर्त पर इस कुंड को उस कुंड में हम लोग मिला लेंगे। कहा, किस शर्त पर? कहा, इस कुंड का नाम श्री राधा कुंड रहेगा तो हम मिलाएंगे। कहा, ठीक है, आपकी शर्त स्वीकार है। तो श्री कृष्ण कुंड श्री राधा कुंड में विलय हो गया। श्री राधा कुंड की स्थिति, श्री राधा कुंड की स्थापना बनी रह गई। श्री राधा कुंड की महिमा और विशेष बढ़ गई। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो कृष्ण कुंड का वरदान था, जो मैंने कहा था इसमें नहाने वाले के सभी पाप समाप्त हो जाएंगे, वो इस जल के साथ श्री राधा कुंड में लागू रहेगा। नाम उसका श्री राधा कुंड ही रहेगा। यह है श्री राधा कुंड। मुनिंद्र विंद वंदिते त्रिलोकी शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूवि लासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदनी ब्रजेंद्र सुनु संगते, कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। रतन जटित नग खचित घाट, सिढ़ियन की शोभा, गुंजत भौर मराल, भरी आनंद की गोभा, माधवी ताल तमाल वृक्ष सब ही झुकी झूमे, छबिकी उठत तरंग जहां ब्रजराज जो घूमे। महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड, डगर बुहारत सांवरो, जय जय राधा कुंड। श्री राधा कुंड की बड़ी महिमा है। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी वृंदावन में निवास किए। वृंदावन के कदम वृक्ष के पत्ते में जितना छाछ आता उतने भर लेते थे। एक बार एक ब्रजवासी गए थे बाहर और वहां से बड़े पत्ता ले आए कदम का, उसमें छाछ भर के दिए। पूछा, ये पत्ता कहाँ से ले आए तुम? तो बताया, जहां चंद्रावली जी रहती हैं। तो श्री रघुनाथ गोस्वामी जी ने कहा, ना, मुझे वहां के पत्ते में छाछ नहीं पीना है, क्योंकि श्री चंद्रावली जी श्री राधा जी से सौत की भावना करती हैं, इसलिए वहां की पत्ते में हमको वहां कोई वस्तु नहीं चाहिए। तुरंत छाछ को उगल दिया उन्होंने। तब लोगों ने माना कि इनकी बड़ी अनन्य निष्ठा है। अच्छा, वैष्णव जनों को यानी ठाकुर जी को 1000 बार साष्टांग करते थे प्रणाम। ठाकुर जी को 1000 बार साष्टांग प्रणाम करते थे, तो वैष्णव जनों को 2000 बार साष्टांग प्रणाम करते थे और 1 लाख नाम जपते थे। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी वृद्ध हो गए, शरीर जब शिथिल हो गया तो ब्रजवासियों ने कहा कि या तो आप बंद कर दीजिए या तो कम कर दीजिए। तो इन्होंने कहा, नहीं नहीं, नियम मत छोड़वाओ, हम जब दंडवत करें ना उठ पाओ तो उठा दिया करो कृपा करके इतना, फिर हम साष्टांग करेंगे। ये इनकी निष्ठा है। साधु लोग अपना नियम नहीं छोड़ना चाहते, भले ही मरणासन पर पड़े हो। ये विशेषता है। चाहे शारीरिक कष्ट कितना भी हो, लेकिन जो नियम के पक्के साधु होते हैं वो भजन में प्रवृत्त रहते हैं।
अभी नाम मैं नहीं लूँगा, एक संत जी को मैंने कल ही दर्शन किया, बीमार होने के बाद, इतने कमज़ोर होने के बाद भी माला लिए भगवान का नाम ले रहे हैं, जप रहे हैं, सियाराम 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 कर रहे हैं। वाह भाई, हम लोग को थोड़ी तबीयत खराब हो तो सब माला पोथी रामायण ग्रंथ सब किनारे करके पड़ जाते हैं, लेकिन निष्ठावान जो संत होते कहते नहीं, नियम नहीं छूटना चाहिए। तो ये नियम की बात है। नोन तक्र ब्रज को लियो और नहीं कछुआस, भाव रसिक रघुनाथ जो राधा कुंड निवास। कुंड जीर्णोद्धार को मन में आयो भाव, दाबी रहे प्रगट्यो नहीं यह वैराग्य स्वभाव। रघु के मन की जानी के नर नारायण देव, भक्त ही सुपनोदय कही करो कुंड की सेव। रघुनाथ गोस्वामी जी ने चाहा श्री राधा कुंड के सीढ़ियों का उद्धार जीर्णोद्धार हो, पर किसी से कहा नहीं। भगवान नार नारायण स्वयं अपने भक्त को सपना दे करके और उसको जीर्णोद्धार करवाए। रहनी कहानी रूप चाहनी न कही सकई, थक सुनि तन भाव रूप करी लियो है। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी की रहनी, उनकी कहानी और रूप चाहनी माने भगवान श्रीनाथ जी के, श्री विठलनाथ जी के रूप का दर्शन करना ना कही सके, कोई कह नहीं सकता। सुनितन भाव रूप करी लियो है, वह मानसी सेवा करने में, पूजा करने में भाव रूप शरीर बना लिए श्री रघुनाथ गोस्वामी जी। केवल छाछ पीते थे थोड़ा सा कदम के पत्ते पर, लेकिन मानसी सेवा इनकी सिद्ध थी। मानसी सेवा में कुछ बाहरी वस्तु का उपयोग नहीं होता है, मन से ही सारी कल्पना की जाती है। बढ़िया बढ़िया श्रृंगार, बढ़िया बढ़िया भोग लगाना, बढ़िया सेवा भजन में लगे रहना, ये मानसी सेवा होती है। प्रारंभ में जैसे हम ठाकुर जी के अर्चा विग्रह की सेवा करते, वही विधि उसी तरह से हम सेवा प्रारंभ करें मन से, और धीरे धीरे करके यदि मन अनुरक्त हो गया सेवा में, तो फिर क्या कहना है, वो सेवा तो हमेशा चलती रहेगी। अर्चा विग्रह की सेवा तो कभी छूट भी सकती है, लेकिन वो सेवा नहीं छूटती मानसी सेवा, क्योंकि मन हमेशा स्वस्थ ही रहता है। शरीर बीमार पड़ा फिर भी मन ठीक है, मन से सेवा कर लिया। हाथ पाँव न चलता हो तो क्या हुआ, स्नान आदि नहीं हुआ तो क्या हुआ, मानसी सेवा हो जाती है। मानसी में पायो दूध भात सर सात ही है। मानसी सेवा में ठाकुर जी को दूध भात को भोग लगाए तो श्री प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण भगवान पाने के बाद तुरंत वह कटोरा श्री रघुनाथ गोस्वामी के मुंह में लगा दिए। थोड़ा पाइए, तो रघुनाथ गोस्वामी भी प्रसाद पा लिए। दूध भात, मानसी में पायो दूध भात सरसात ही। स्वास्थ्य इनका गिरा हुआ था, तबीयत खराब थी, बुखार बढ़ गया। दूध भात खाने से बुखार बढ़ गया। श्री नाथ जी के वैद्य थे, उन्होंने जैसे, उनका नाम था ब्रह्मदास, ब्रह्मदास नाम के वैद्य थे। उन्होंने जैसे ही नब्ज को पकड़ा है वैसे बता दिया कि ये तो दूध भात पाए हैं। तो लोगों ने हंसी उड़ाई, क्या कहते हो वैद्य जी, आप श्रीनाथ जी के और श्री विठलनाथ जी के दर्शन करते करते, उनके हाथ देखते देखते आपको आदत बन गई है दूध भात की। श्रीनाथ जी, श्री विठलनाथ जी दूध भात पाते हैं, बाकी ये हमारे रघु बाबा केवल थोड़ा छाछ पीते, ये कब दूध भात खा लिए। कुछ विरोधी लोग भी होते कि अच्छा बाबा दिखावा छाछ लेते हैं और भीतर भीतर खीर बना के खा लिया करते हैं। लोगों ने हंसी उड़ाई। तो ब्रह्मदास सिद्ध वैद्य हैं, उन्होंने कहा कि अभी मैं इनको वमन करा देता हूं, क्योंकि पचा नहीं है, दूध भात पाए हैं, पचा नहीं है।
कहाँ लो प्रताप कहो आप ही समूझ लेऊ। तब श्री रघुनाथ गोस्वामी जी ने वैद्य जी को हृदय से लगाया और लोगों कहा सही कह रहे हैं ये। शिष्यों ने कहा महाराज आप दूध भात कब खा लिए, हम तो हमेशा साथ में रहते, एक पल भी अलग नहीं होते। उन्होंने कहा मानसी सेवा में मैंने दूध भात भोग लगाया था और ठाकुर जी ने मुझे जबरदस्ती मुंह में लगा दिया तो मैंने पा लिया। ऐसा कहाँ, मानसी सेवा में दूध भात मानसिक कल्पना के अनुसार है वो, लेकिन वो सचमुच पेट में दूध भात आ गया। तो भगवान की लीला में कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान के यहाँ सब संभव है, आश्चर्य की बात नहीं है। एक ब्राह्मण बड़े दुखी थे। क्यों? उनकी संतानें मर जाया करती थी, इसलिए बड़े दुखी थे। कोई बच्चे उनके बचे नहीं। एक दिन संतों की जमात आई तो उनके सामने रोने लगे ब्राह्मण देवता। तो संतों ने कहा क्यों मोह ममता के चक्कर में पड़े हो, भगवान की सेवा पूजा करो, भजन करो, संसार से मुक्त हो जाओ, काहे को परेशान हो। दो चार कथाएं सुनाई संतों ने। देखते हो आत्मदेव बेटे के लिए परेशान थे, बेटा हुआ तो क्या हुआ, हाँ। महाराज अंग को बेटा हुआ तो क्या हुआ, परेशान हो रहे थे बेटा हो बेटा हो। योग्य बेटा मिला तो ठीक है, अयोग्य मिला तो और परेशानी बढ़ जाती है। अरे सब मोह ममता कारण, छोड़ो भजन करो, लाल जी की मानसी सेवा करो, भगवान की मानसी पूजा करो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा ये तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो परिवार से मन को मोड़ा है इन्होंने, मोह ममता घोटा करके भगवान की मानसी सेवा करना शुरू किया है। एक दिन मानसी सेवा में खीर बना रहे थे ठाकुर जी के लिए। देखो मानसी सेवा में सारी सेवा करो, बस बैठे रहो, सेवा करते रहो, अंदर न सब कुछ तैयार करो, उनके लिए सारी वस्तुएं संग्रह करो, बढ़िया से बढ़िया, उत्तम से उत्तम वस्तु। श्री रैदास जी कहते हैं राम में पूजा का चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं, थल तरु दूध जो बछरू दुखारी। तो ये सब समनिया है, अमनिया कोई है नहीं। इसलिए मन मानसिक सेवा। तो ब्राह्मण देवता खीर बना रहे थे मानसिक सेवा में, तो उनको लगा खीर गाढ़ी हो रही है, इसलिए झट से उस भगोनी को पकड़ कर उतारा, उनके हाथ में फूले पड़ गए। मानसिक पूजा में उन्होंने खीर बनाई और खीर गाढ़ी न हो, इसीलिए तुरंत उस भगोनी को, बर्तन को चूल्हे से नीचे उतारा। वहाँ न कोई बर्तन है न कोई चूल्हा है, दिखने में कुछ नहीं है, और मानसिक व्यवस्था में है। उनके हाथ में फूले पड़ गए, हाथ जल गए। इस बात को भगवान विष्णु देख रहे थे, हंस दिए। तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी आप हंस रहे, क्या बात है? इसलिए हंसी आ रही कि ब्राह्मण देवता के हाथ जल गए। कहा कैसे? कहा वो मानसिक पूजा में खीर बना रहा था, और खीर बना रहा था तो सोचा खीर कहीं गाढ़ी ना हो जाए, इसलिए जल्दी में बटरो उस भगोनी को पकड़ लिया, उस पात्र को पकड़ लिया, इसलिए उनके हाथ जल गए, मतलब फूले पड़ गए। लक्ष्मी जी ने कहा ये कैसे हो सकता है स्वामी? अरे न अग्नि है, न चूल्हा है, न बर्तन है, न दूध है, न चावल है, न चीनी है, केवल मन की सारी कल्पना है, उसमें हाथ कैसे जल गए? तो भगवान विष्णु ने तुरंत अपने गरुड़ जी से कहा सुनिए, जाइए उस ब्राह्मण देवता को उठा के लाइए। तो श्री गरुड़ जी तुरंत पलक झपकते गए, ले आकर खड़ा कर दिए। देखा सचमुच उनके हाथ में फूले पड़े हैं। श्री जी ने कहा गजब है भाई, ऐसी मानसी पूजा कहाँ? तो भगवान विष्णु ने कहा ब्राह्मण देवता आप यहाँ आ ही गए हैं, अब यहीं से भजन सेवा कीजिए, वहां मत जाइए, वहीं रह गए। दूसरी एक कथा यह है, एक कृपन बनिया की, कृपन कंजूस बनिए की। वैसे
बनियाओं के बारे में बड़ी प्रसिद्धि है कि उनमें कृपणता होती है। कुछ जरूरी नहीं कि सब बनिया कंजूसा ही हो, बहुत ऐसे बनिया हैं जो बड़े उदार प्रकृति के हैं, लेकिन ये थे बड़े कंजूस। जो भी मिले सबसे कहे कि मैं क्या करूं, धर्म कर्म में कुछ समझ में नहीं आता है। तो लोग जान जाए कि इनके पास पर्याप्त धन है, तो कोई कहे सुनो यज्ञ कराओ, 1000 कुंड का यज्ञ कराओ। कोई कहे कि नहीं 100 कुंड का यज्ञ करा लो, 108 कुंड का यज्ञ कराओ। कोई कहे कि नहीं कथा कराओ, कोई कहे कि सुनो पूजा कराओ, तमाम सब। कोई कहे कि धर्मशाला बनवाओ, कोई कहे कि जलाशय बनवाओ, कोई कहे अस्पताल बनवाओ, और जो कहे सब में धन का खर्च है, इसलिए बेचारे किनारे हो जाए। ठीक है महाराज, करेंगे। लेकिन उसकी आदत थी चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी न जाए, ये उसकी आदत थी। 1 पैसा न जाए, और 99 हो गया तो 98 97 न हो, उसको 1 रुपया जोड़कर फिर उसको खजाने में रख देना है, फिर एक एक करके संग्रह करना। मतलब चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए, ये उसकी आदत थी। एक संत जी समझ गए कि सबसे पूछता है पर करता कुछ नहीं, क्या बात है। तो संत जी ने कहा सुनो मानसिक पूजा करोगे? तो बनिया ने कहा उसमें खर्चा क्या है? कहा 1 रुपया खर्चा नहीं। महाराज बताइए, 1 रुपया के नहीं? माचिस अगरबत्ती? कहा बिल्कुल नहीं, 1 पैसे खर्च नहीं है, कोई माचिस अगरबत्ती की भी आवश्यकता नहीं। ऐसा? तो महाराज बताइए। संत जी ने उनको बताया, मानसिक पूजा की विधि बताया। लग गए मानसिक पूजा करने में, बहुत अच्छा लगने लगा उनको, क्योंकि उसमें 1 पैसे खर्च है नहीं। एक दिन वे मानसिक पूजा में बैठे हैं, खीर बना रहे हैं, तो उस समय शक्कर छोड़ना था, तो हाथ में लिए हैं मानसिक पूजा में सोच रहे छोड़ू कि ना, ये ज्यादा हो जाएगा। तो कृपणता की आदत है उसकी, हाथ में लिया छोड़ नहीं रहा है। संजोग से संत जी उस दिन वहीं थे, तो उन्होंने देखा है बड़ा पागल है, उठ करके उनके पास जाकर के 2 थप्पड़ लगाए। कहा बताओ, इसमें तुम्हारे बाप का कुछ तो जा नहीं रहा है। चौंक गया महाराज, अरे तुम क्यों नहीं छोड़ रहे थे शक्कर? कहा महाराज गलती हो गई। हाँ सही बात है, कुछ तो जा नहीं रहा था। तो संत जी ने कहा तुम मन के इतना बड़ा कृपण है कि मानसिक सेवा में कंजूसी करता है। बहुत फटकार लगाया उन्होंने, डांटा, तब उसकी आंखें खुली। कहा नहीं अब बढ़िया सेवा पूजा करूंगा। तो मानसिक सेवा की सिद्धि का प्रमाण तमाम मिलता है। जहां तक वैद्य की बात रही, तो श्री ब्रह्मदास नाम के वैद्य थे, और बड़े जानकार वैद्य थे ये। इनकी पहुंच मानसिक पूजा तक थी। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्ह कोय, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। श्री कबीरदास जी कहते हैं। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी ने ब्रह्मदास से कहा कि जिस घर का हमने दूध पिया है, ये जिस घर का हमने दूध पिया है, ये उसी घर के है। जब हम दूध पीते थे तब ये देखते थे। अर्थात रघुनाथ गोस्वामी ने कहा कि मानसिक पूजा तक इनकी पहुंच है, इसीलिए इन्होंने देख लिया, जान लिया है। ये तो हाथ का नब्ज पकड़ना है तो केवल एक बहाना है। अच्छा, वैद्य भी कुछ नकली होते हैं। एक वैद्य कुछ जड़ी बूटी की पोथी पढ़ करके, 2-4 नुस्खा जान करके झोली में औषधि लेकर घूमने लगे। लोग इनसे दवा लेते हैं, झोली छाप वैद्य है, झोली छाप, और कोई पढ़ाई वढ़ाई किए नहीं, कोई बहुत जानकारी नहीं है,
लेकिन दवा देते हैं तो कुछ लोगों को लाभ हो जाता है, मरे या जिए वैद्य अपने भाग से। एक दिन एक वैद्य एक रोगी को दवा दे रहे थे, तो उन्होंने कहा, ये उनको नाप हाथ पकड़ लिया और कहा, ये संतरा खाया है। लोगों ने कहा, अरे वाह, ये तो वैद्य जी सब जान जाते हैं। रोगी ने कहा, सचमुच संतरा खाया? लोगों ने कहा, हाँ सचमुच संतरा खाए हैं। तो उसका एक चेला था, झोली ढोने वाला है, तो वापस आ रहे थे, उनका बड़ा सम्मान हुआ। तो रास्ते में पूछा, गुरुजी आपको कैसे पता चले कि उसने संतरा खाया है? अरे बचवा, खाट के नीचे कोने में संतरा का छिलका पड़ा था, तो मैंने अनुमान से कह दिया, अनुमान से कह दिया संतरा खाया है। सचमुच संतरा खाया था, मेरी महिमा बढ़ गई। अब मैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा वैद्य हो गया, जान लो। अनुमान से ही अपना प्रयोग किया, लेकिन सफलता मिल गई। दंभी लोग, ढोंगी लोग कुछ इसी तरह से करते हैं। करो, 10 लोगों में से 2 लोगों को लाभ होगा, तो 2 लोगों के द्वारा ही प्रसिद्धि हो जाएगी, सिद्धि बन जाएगी अपनी, दिखावा। तो उसका चेला जब जाना, तो उसने सोचा, गुरुजी की झोली ढोना ठीक नहीं है। बहुत दिन गुरुजी का झोली ढोया, थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूं। वो भी अपना अलग पसारा किया, कुछ औषधि अपने रख लिया। गुरुजी के साथ रहते रहते कुछ सर्दी जुकाम में क्या औषधि होनी चाहिए, बुखार में क्या होना चाहिए, पेट में दर्द हो तो क्या दवा खानी चाहिए, ये सब थोड़ा बहुत जान लिया। तो वो अपनी दवा लेकर के झोली में रख करके घूमना शुरू किया। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ हम दूसरा चेला ढूंढ लेंगे। और उसने सोचा, मैं भी धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाऊंगा, मैं कम थोड़े ना हूं। तो होता है, जो थोड़ा दिमाग के तेज हो तो संग पा करके कुछ सीख भी लेता है। तो ये पूरा तो नहीं सीख पाया, लेकिन कुछ सीख लिया है। लेकिन इसे गलती क्या हुई, एक रोगी को देखने के लिए गया, तो रोगी के खाट के नीचे भूसा पड़ा था। तो उसने हाथ का नब्ज देखा, हाथ पकड़े कहा, अरे इसने तो भूसा खाया है। तो लोगों ने कहा, अरे पागल है, बताओ आदमी कहीं भूसा खाता है? बड़ी हंसी हुई, लोगों ने हंसी उड़ाई। पूछा, ये बताओ आप किस आधार पर कैसे कह दिए कि इन्होंने भूसा खाया है? कह रहे, चौकी के नीचे भूसा पड़ा, खाट के नीचे, तो हमने सोचा भूसा खाया होगा। कहा, आता होता कुछ नहीं है। तो बहुत ऐसे वैद्य होते हैं जो नकली होते हैं, अनुमान से, अंदाज से बोल दिए। 10 लोगों को बोल रहे हैं, 1 लोग सत्य हो जाएगा तो अपनी प्रसिद्धि हो जाएगी। लेकिन श्री ब्रह्मदास जी उनमें से नहीं थे, ये अनुभवी वैद्य थे। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, कहाँ लो प्रताप कहो, मैं कहां तक श्री रघुनाथ गोस्वामी जी का प्रताप वर्णन करूं, आप ही समझ ले हूं। आप स्वयं समझ लीजिए। देहो वही रीझी जासो आगे पाए जियो है। श्री प्रियादास जी श्री रघुनाथ गोस्वामी जी से कहते हैं, हे रघुनाथ गोस्वामी जी, आप मुझे वही दीजिए, वही प्रेमा भक्ति दीजिए, वही अनुराग दीजिए, जिसको पा करके आप जीवित रहे हैं। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता